निकलिए, लोगों से बात करिए। विजय जी के साथ जो भी लोग हैं संगठन के लोग, मैं व्यक्तिगत उस संगठन में नहीं हूँ, लेकिन अच्छे विचारों को मैं जरूर इनको सराहना करूंगा, लेकिन उसको करने के तरीका में थोड़ा चेंजिंग लाइए। हवा क्या है, गांव किधर जाना चाहता है, गांव क्या करना चाहते हैं, और इसके दिमाग को हम कैसे बदल सकते हैं। जब तक इनको दिमागी रूप से आप नहीं बदलिएगा तो ये बहुत कुंठा से ग्रसित यहाँ लोग हैं, इसका शिकार आपको होना पड़ेगा। चलने वाले लोगों के पैर में छाले पड़ते हैं, फिर भी वो मंजिल पर वो पहुंचते हैं। चलते रहिए, हमें कहीं कोई कठिनाई नहीं, हम आपके भावना को हम कदर करते हैं, लेकिन धर्म और पाखंड के कीचड़ में इस गांव को धकेलने में भी आपकी बड़ी भूमिका रही है। कई एक तरह से अपने जीवन में रूप रंग आप भी चेंज करते रहे हैं, जिसके चलते आपको इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में कठिनाई होती है। अगर शुरू से सैद्धांतिक रूप पर आप रहते तो आप अभी तक आधा गांव को बदले हुए रहते, लेकिन आप कभी यहाँ साधु संत को बुला के लाते थे, कभी आप गीता जयंती करा करके ठोक पाखंड को इस गांव में बढ़ाने में आपकी भी बड़ी भूमिका रही है। ये गांव बदला जा सकता है जब ये गांव में दरियादासी के विचार को भी लोग चलाते हैं। दरियादास जी का किताब पढ़िएगा, वहीं से हिंदू मुस्लिम की चर्चा नहीं है। इंसान कैसे रहेगा, इंसान कैसे जिएगा, इंसान कैसे बने रहेगा, इसकी चर्चा की गई है। और निरंजन साहब, इनकी भी यही भूमिका है। इसमें कहीं न मूर्ति है, न कोई पाखंड है। घर में जो हम लोग पैदा खेत में करते हैं, केराव है, खेसारी है या गेहूं है, हम उसी का प्रसाद इनको चढ़ाते हैं और कागज के चढ़ौना चढ़ा करके हम इनको खुश रखते हैं। ये हमारा विचार रहा है। लेकिन पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद एक ही कड़ी के दो सिक्के, ये जहां मिलते हैं ये बदलने नहीं देना चाहते। यहाँ भी हम लोग भी शुरू में इसकी चर्चा करते थे कि धमौन में जब निराकार साहब, धमौन में निरंजन साहब का जब लोग अपनी आराधना और पूजा करते, अपना इष्ट देव मानते, अपना कुल देवता मानते, तो ये ब्राह्मण को इसमें भोजन कराने की जरूरत क्यों करें? ये हमारे पुरखों ने नहीं किया था। इधर आकर के जो गांव में वर्चस्ववादी ताकतें यादव समाज में ही पैदा लिया, जो लोग चाहते थे कि इस गांव में हम अपना वर्चस्व रखें, इसलिए उन लोग अपने अपने ढंग से नीति बनाते रहे और यहाँ सब कुछ करते रहे। इसका प्रतिकार नहीं हुआ। इसलिए साथी, विजय जी के जो अच्छे विचार हैं, जिनको ग्रहण करना हो जरूर करना, जिन्हें नहीं ग्रहण करना हो, जहाँ और जैसे चलना है चलिए। हर इंसान स्वतंत्र होता है, लेकिन विजय जी विचार पूरे नहीं है। थोड़ा विजय जी को समझाने में कठिनाई हुई, नहीं तक अभी तक ये आधा गांव बदला हुआ रहा। निश्चित कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग समझते हैं। हम तो उसी स्मशान पर, हमारा चौक है, वही मेरा आश्रम है, हम तो वहाँ रहते हैं फुलदानिये घाट पर। हम सब कुछ देखते हैं, देखते रहते हैं। लेकिन गांव में जहाँ आजादी का हम जश्न मना रहे हैं, हम जहाँ गणतंत्र का हम जश्न मना रहे हैं, वही कुछ विचारों को जब आए थे हमने देखा कि विजय को भी आज हम खरी खोटी सुनाएंगे। और ये आदमी चाहे तो बदल सकता है, ये आदमी अरे रहने वाला लोग है। घटनाएं कुछ हुई है, इस गांव में मीटिंग सीटिंग चलते रहता है। आप लोगों से मिलिए।